हर साल भारत में यातायात दुर्घटनाओं और सार्कोमा जैसी बीमारियों के परिणाम स्वरूप हजारों पैर काट दिए जाते हैं। हालांकि ऐसे अधिकांश लोगों का पैर बचाया जा सकता है यदि वे तुरंत लोअर लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन टीम से सुसज्जित अस्पताल पहुंच जाते हैं। फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल के लोअर लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सेंटर के रिकंस्ट्रक्टिव सर्जनों ने ये बात कही। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर मोहित शर्मा ने कहा, हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों के पैर जख्मी हो जाते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसमें से ज़्यादा युवा हैं। ऑन द स्पॉट स्टेबलाइजेशन की कमी और उपचार मिलने में देरी के कारण एक्सीडेंट्स के बाद अंग विच्छेदन की घटनाएं भी अधिक होती हैं। यहाँ तक कि जब मरीज समय पर ट्रॉमा सेंटर पहुँचता है तब भी विशेष सर्जनों की कमी के कारण विकलांगता की दर अधिक होती है। उन्होंने कहा कि नवीनतम माइक्रो सर्जिकल तकनीकों ने रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से रोगी के अंगों को बचाना संभव बना दिया है। सड़क दुर्घटना या आघात पीड़ित के पैरों को कटने से बचाने में महत्वपूर्ण कारक हैं। चोट लगने के बाद सबसे पहले रोगी को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाना है। डॉक्टर मोहित शर्मा ने कहा कि पिछले 1 साल में हमने अमृता अस्पताल में लोअर लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन के 6 मामले किए हैं और सभी को बचा लिया है और 4 रोगियों ने चलना भी शुरू कर दिया है। अमृता अस्पताल में जिन 6 मरीजों के लोअर लिम्ब को बचाया गया उनमें से 4 आघात के शिकार थे जबकि अन्य 2 पैर के सार्कोमा से पीड़ित थे। प्रमोद जी, वो दोनों अभी चल पा रहे हैं और वो भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। और 4 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पैर में इंजरी थी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो उन पेशेंट्स की भी हालत काफ़ी गंभीर थी और घाव सही नहीं हो रहा था और ऑलमोस्ट पैर काटने को बोल दिया गया था। तो उनकी भी यहाँ पर सर्जरी हुई मल्टीपल ऑपरेशंस के बाद, वो चलने लायक। उसमें से 2 पेशेंट्स तो अभी सहारे से चल पा रहे हैं और बाकी 2 पेशेंट्स, उसमें से एक हमारे डॉक्टर साहब हैं यहीं के फरीदाबाद के, जो कि 10 साल से गंभीर चोट से जूझ रहे हैं। तो अभी उनका घाव तो कवर हो गया है मगर उनको चलाने के लिए स्टेबलाइज कर लिया जाए, उसका सर्कुलेशन और उसका जो ब्लड लॉस है उसको अगर ठीक कर दिया जाए, उसके बाद उसको ज़रूरत होती है एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की, जिसके अंदर अगर उसमें रक्त की धमनियों में चोट लगी है तो वस्कुलर सर्जन उसको सबसे पहले सही कर दे। अगर उसकी हड्डियों में गंभीर रूप से चोट लगी है और मांस हट गया है तो हड्डी के डॉक्टर उसको बोन्स को पहले फिक्स करते हैं और उसके बाद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन उसके ऊपर मांस चढ़ाते हैं। अगर ये सही टाइम पे पहले 24 घंटे में या पहले 72 घंटे में ये सारा काम हो जाए तो आदमी के पैर में जो इन्फेक्शन होता है बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस, वो होने से बच जाता है और उसका पैर बच सकता है। अगर इसी प्रोसेस में देर होती है, अगर वो किसी ऐसे हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे खाली हड्डी के डॉक्टर इसे अच्छी तरह ठीक कर देंगे, गारंटी मतलब फुल गारंटी दे दी थी उन्होंने। तो मैं आज उनकी बदौलत तो और भी डॉक्टर का उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी जिंदगी बचा दी। लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे दोनों पैर बचेंगे। हाँ जी, तो ये मैं कह रहा था कि जो पैर में चोट लगी थी, मेरे घर पर मशीनरी थी जो चारा काटती मशीन थी, उससे काफी चोट लगी। तो मैं उसके बाद में जैसे अस्पताल पहुंचा तो वहाँ ट्रामा हॉस्पिटल पहुंचा पहले। उन्होंने पैर को नाई कर दी थी, ट्रीटमेंट एक पैर निकालना पड़ेगा। फिर मैं और उसमें गया दूसरे अस्पताल में, उन्होंने भी नाई कर दी थी। नमः शिवाय। मेरा लगभग दिसंबर 2022 में ट्यूमर बनना मेरे पैर में स्टार्ट हो गया था। तो धीरे धीरे मैं पहले थोड़ा सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता रहा। उसके बाद जब साइज काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हॉस्पिटल्स में चेक करवाया कि ये ट्यूमर की सर्जरी हो जाए। बट लगभग सभी हॉस्पिटल्स, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स ने मेरे को कह दिया था कि इसका एम्पुटेशन ही होगा, आपका पैर नहीं बच पाएगा। तो बस फिर मैं जनवरी में लगभग मैंने यूट्यूब पे सर्च किया अमृता हॉस्पिटल में। बात करी तो एक डॉक्टर ने हमको बताया आप बीकानेर चले जाओ। तो मैं बीकानेर गया, वहाँ एक हॉस्पिटल था बहुत बड़ा, उसमें गए तो वहाँ भी डॉक्टर ने वैसे तो विश्वास बोल दिया पैर ठीक हो जाएगा। तो उसने 3 महीने हमें दवाई खिलाई, तो 3 महीने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि आपका पैर नहीं बचेगा, जो इन सवालों ने बोला है वही होगा, पैर कटेगा। तो हमने सोचा जब पैर ही कटना है तो हम इतना दूर कहाँ कटवाए।
तो अपने गुड़गांव या फरीदाबाद में ही वहीं पे वो कराएंगे ऑपरेशन। तो मेरे जीजा जी थे यहीं पे फरीदाबाद में, उन्होंने बोला एक बात तुम ऐसा करो, यहाँ हमारे यहाँ अमृता हॉस्पिटल नहीं खुली है, उसमें एक बार चेक करा दो। तो हम यहाँ पे आए नवंबर 2022 को। तो उसमें हमने यहाँ ऑन्कोलॉजी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने डॉक्टर मोहित शर्मा और डॉक्टर बिंदास की टीम को पास भेजा। तो इन्होंने मेरे को चेक किया, इन्होंने बोला हम आपके पैर को बचा देंगे। तो इन्होंने जैसे मेरी सर्जरी करी और ऑपरेशन किया। तो मेरा ऑपरेशन 23 घंटे में हुआ था। तो इन्होंने मेरे पैर को बचा दिया। वो बच्चा मैं अब चल रहा हूँ, कोई वो नहीं है मेरे को दिक्कत, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब की टीम को, सभी डॉक्टरों को धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर मनीष गांधी फरीदाबाद के ही प्रैक्टिशनर हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से इन्होंने एमडी किया है और इनकी यहाँ बहुत ही बड़ी वहाँ मेरी ऑपरेशन हुआ और उन्होंने मुझे इतना लगे कि मैं चलने लायक हुआ, बट उनके प्लास्टिक सर्जन ने मेरी बोन को कवर नहीं किया, तो जिसकी वजह से वो ऑस्टियोमाइलिटिक हो गई। और अभी 2022 में मेरा दोबारा एक्सीडेंट हुआ जिससे कि मेरी फीमर बोन फ्रैक्चर हो गई। देन आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, आई वेंट टू मैनी खड़े करके यहाँ खड़े करके उन्होंने कहा कि आप एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इतनी तो कोई नौबत है नहीं, बट वो लोग एम्पुटेशन के पीछे पड़े हुए थे सारे। देन आई वेंट टू हॉस्पिटल, सब ने ही ये कहा कि एम्पुटेशन करनी है, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। उसे लेकर देहरादून पहुंचे। देहरादून लोगों ने काफी मेहनत करते रहे, 20-25 दिन लगे रहे उस पर। वो हालत ये आ गई कि वो आईसीयू में चले गया। आईसीयू में भी उसे सीरियस बताने लगे। 5-4 दिन हो गए, 20 दिन के बाद कहने लगे कि अब ये टांग जो है पहले का मामला निका भी अपने टांग घुटने के ऊपर तक हटा नहीं पाता हूँ। डॉक्टर शिखा, डॉक्टर देव ज्योति, अरुण, हमारे डॉक्टर श्रीलेखा अभी मैं अपनी एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो दिल्ली एनसीआर और लगते हुए जितने भी हॉस्पिटल हैं उनसे काफ़ी रिजनेबल है, क्योंकि मैं लगभग यहाँ पे 2.5 महीने रह के गया हूँ। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब हर चीज़ यहाँ पे बड़ी रिजनेबल और किफ़ायती है। रहती है और कंट्रोल में नहीं रहती है। अब सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो है वो स्किन और बोन के बीच में जितने भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे मसल, आपके नर्व्स, नस सारे जो खून की नलियां हैं, या इवन जॉइंट का जो कवर है, साइनोवियम कहते हैं, रहती है और कंट्रोल में नहीं रहती है। अब सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो है वो स्किन और बोन के बीच में जितने भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे मसल, आपके नर्व्स, नस सारे जो खून की नलियां हैं, या इवन जॉइंट का जो कवर है, साइनोवियम कहते हैं, फेशिया, टेंडन, सब जगह, ये सारे जगहों से जब और फैट, आपका सबक्यूटेनियस फैट जो है, इस सब से जब वो म्यूटेशन से, मतलब वो ऐसा नहीं है कि फैमिली में चल रहा है, किसी को भी हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन से अचानक एक गांठ बननी स्टार्ट होती है और जो बहुत तेजी से बढ़नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसको जो भी टिश्यू से होता है उसको सार्कोमा बोलते हैं, और जो भी बोन से होता है उसको ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। तो ऑस्टियोसार्कोमा का भी हमने इसके बाद में एक पेशेंट किया जिसका ट्यूमर यहाँ हड्डी से फैला था और उसका भी पैर काटने के लिए बोल दिया था। ये ऐसा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इतनी जल्दी फैलता है कि 3 महीनों में पेशेंट बचता नहीं है। सो इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। ये लकी था कि इसका कहीं और फेफड़ों में शरीर में नहीं फैला था, सिर्फ वहीं पे था। हमने इसको असेस किया, उसके बाद में इसको बताया कि भाई कीमोथेरेपी चलेगी। उसके बाद इसका जो है पूरा वो कैंसर का पार्ट, इतना हिस्सा बोन इसकी गायब है, उसकी जगह मैंने कृत्रिम जोड़ लगा रखा है। सो आर्टिफिशियल लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करी आर्टिफिशियल इम्प्लांट के साथ। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी टीम ने उसके ऊपर कवरेज किया है और कहीं अभी नहीं फैला। इसके बाद इसकी रेडिएशन भी हुई है, इज डूइंग फाइन। बेसिकली इसको जान के ऊपर से यहाँ से पैर हटाने के लिए बोल दिया गया था, बट आज ये आपके सामने चल रहा है। सो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है। पहला लिम्ब सैल्वेज था, इसके बाद भी हम 2 केसेस और कर चुके हैं। पेशेंट्स आर डूइंग वेल। उसी तरह इनको सार्कोमा जैसे मसल में था तो इसमें प्लास्टिक सर्जन ने उसको एक्सरसाइज करके उसको ट्रीट किया है, कवरेज किया। तो सार्कोमा बेसिकली जो है एक तरह का कैंसर है जो कि मांस से शुरू होता है, झिल्ली से शुरू हो सकता है। ऑस्टियोसार्कोमा हड्डी से शुरू होता है। तो ऑस्टियोसार्कोमा, सार्कोमा सबका ट्रीटमेंट हम लोग ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन मिलकर करते हैं।
जहाँ तक ट्रॉमा वाले पेशेंट्स हैं, सारे के सारे मैंगल्ड एक्सट्रीमिटीज होती हैं जो हमारे पास आए थे, निगलेक्टेड थे। कोई ऐसा नहीं चोट लगी और आ गया, सब 3-4 हॉस्पिटल घूम के आए हैं जहाँ उनको जवाब दे दिया गया था। तो गोल्डन पीरियड जिसको हम बोलते हैं 4 से 6 घंटे, अगर उसके बीच में पेशेंट आता है तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है और लिम्ब सैल्वेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना आप लेट लाओगे, जितनी उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी, जितना उसका खून का दौरा खत्म हो चुका होगा, जितनी मांसपेशियां क्रश हो चुकी होंगी, कुचली गई होंगी, उसमें रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है।